जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए सैटरडे पॉडकास्ट में। पिछले सैटरडे पॉडकास्ट के बाद आप सबका मेरे पास काफ़ी स्टोरी आया। इसके साथ साथ आपने कमेंट बॉक्स को तो अपने प्यारे प्यारे शब्दों से भर दिया। इसके लिए आप सबका सबसे पहले दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे इस ट्रेन राइडर के यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माता रानी के वजह से और आप सबके सहयोग से हो पाया है। आशा करूंगा कि आने वाले समय में आप सब अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखेंगे। इस 1 लाख के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में आज आप सबके लिए इस एक पॉडकास्ट में 2 स्टोरी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहली स्टोरी की। पहली स्टोरी हम तक साझा किया है सुचि प्रकाश शर्मा जी ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। चलिए इनकी स्टोरी आप सब तक अपनी ओन लैंग्वेज में हम शेयर करते हैं। इनका कहना यह है कि ये बहुत छोटे थे, लगभग 3-4 साल के आसपास के थे, तो इनके मम्मी पापा ने इनको माता रानी के दरबार ले जाने का प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, यात्रा के 4 दिन पहले इन्हें काफ़ी फीवर आ गया। फीवर काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी जिस दिन इन्हें यात्रा करनी थी उस दिन भी इन्हें फीवर था। इसके अलावा इनके पापा का हौसला टूटा नहीं। इन्होंने सब माता रानी पर छोड़कर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। जैसे वो कटरा पहुँचे, कटरा पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और जब वो अर्धकुंवारी पहुँचे वहाँ पर इनका फीवर और ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने के बाद इनके मम्मी पापा काफ़ी घबरा गए और इनकी मम्मी तो बोली कि ऐसा करते हैं कि फिर अब वापस दिल्ली चलते हैं। पापा ने भी परिस्थितियों को देखते हुए हार मान ली और बोला कि हो सकता है माता रानी की यही मर्जी हो, चलो यहाँ से 1 घंटे रेस्ट करने के बाद हम वापस घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसे में 1 घंटे बाद इन लोगों के मन में एक अलग सा, कहते हैं ना कि एक उमंग आया और इनका फीवर हल्का हो गया। फिर इनके पापा ने कहा कि लग रहा है माँ भगवती दर्शन देना चाहती हैं। फिर वो भवन की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे वो भवन पहुँचे, भवन पहुँचने के बाद भी इनका फीवर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा ही रह गया। फिर इनके फादर ने इन्हें डिस्पेंसरी से मेडिसिन दिलाया और इनके हाथ पांव धुलाकर इन्हें माँ के दरबार की ओर लेकर रवाना हो गए। जैसे ही वो माँ भगवती के पवित्र पावन गुफा में प्रवेश किए, जब गुफा में दर्शन करने के बाद बाहर आए ना, तो इनका फीवर गायब हो गया। इन्हें बिल्कुल फीवर महसूस ही नहीं हुआ। साथ ही साथ इनकी मम्मी ने जब इन्हें टच किया तो कहा कि इनका फीवर कैसे अचानक से गायब हो गया। और जब उन्होंने एक बार माँ भगवती की ओर देखा तब उन्हें समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती का ही चमत्कार है। इनके आंखों में आंसू आ गए और इन्होंने माँ भगवती का धन्यवाद किया और फिर वो अपने घर की ओर प्रस्थान किए। आज ये हर साल माता रानी के पवित्र पावन दर्शन करने जाते हैं। इसे कहते हैं माता रानी का सच्चा दरबार। दोस्तों, दुनिया में कितने भी दुख तकलीफ हो, आप कितने भी मुसीबत में हो, एक बार दरबार जाकर तो देखिए, हर मुसीबत का सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबका सॉल्यूशन उस माँ के सच्चे दरबार में है। चलिए फिलहाल ये थी पहली स्टोरी, बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की ओर। पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा है लेकिन सुनिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आई होप कि ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, साथ ही साथ इससे माँ भगवती का प्रचार और ज़्यादा हो, माता रानी की शक्ति को, माता रानी के चमत्कार को, माँ भगवती के महिमा को सारे भक्त जान पाए। दूसरी स्टोरी हम तक साझा किया है गोपाल सेठ जी ने, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। इस स्टोरी में इन्होंने अपनी फ्रेंड की स्टोरी हम तक साझा की है। चलिए इनकी स्टोरी को आप सब तक शेयर करते हैं। इनका कहना यह है कि इनके एक फ्रेंड थे जो कि माता रानी के दरबार हर महीने जाया करते थे। हर महीने बुलावा माँ भगवती का उनके लिए आता था और वो बहुत ही उत्साहपूर्वक माता रानी की यात्रा करते थे। यात्रा पर वो जब भी जाते थे तो अकेले ही जाते थे और साथ ही साथ बहुत ही तेजी गति से यात्रा करते थे, यानी 1 दिन में ही जाना, दर्शन करना और फिर रिटर्न आ जाना। ऐसे में बहुत ही भाग्य वाले भी थे। एक बार इनके फ्रेंड के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अपने परिवार को लेकर यात्रा पर चलें, और उन्होंने ऐसा ही सोचा। उन्होंने अपने परिवार का प्लान बनाया और उनको यात्रा पर लेकर आगे बढ़ गए। जब वो यात्रा पर पहुँचे
तो भाई परिवार पहली बार जा रहा है, परिवार को ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, परिवार धीरे धीरे चढ़ता गया। हालांकि इस दौरान उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप में से बहुत सारे भक्त भी कठिनाई का सामना करते होंगे, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है और परिवार जो है वो धीरे धीरे चलता है। ये तो तेज़ी से जाने वाले थे, तो ऐसे में ये इनको काफ़ी परेशानी इसका सामना करना पड़ा। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि परिवार वाले रुक रुक कर चले और ये जल्दी जल्दी आगे चले जाए। ऐसे में जब वो एक बार दर्शन करके रिटर्न आए तो उन्हें गुस्सा आ गया यात्रा ट्रैक में, और उन्होंने अपने फैमिली को यही कहा कि मैं हर बार माँ के दरबार आता था, जल्दी जल्दी दर्शन करता था और नीचे चला जाता था, और मुझे इतनी कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई जितना कि इस बार तकलीफ़ हो रही है तुम सबको लेकर आने में। और ये बात कहकर उनके मन में थोड़ा सा जो है और गुस्सा आया, और वो ये बोल दिए कि अब मैं आज के बाद तुम्हें माँ के दरबार लेकर ही नहीं आऊँगा, चलो मेरे साथ नीचे। जैसे तैसे वो नीचे आए, फिर वो अपने घर आए। उसके बाद अगर आप ये बात सुनेंगे तो आप भी जो है एक बार रो पड़ेंगे। तब से आज तक उस इंसान को माँ ने अपने दरबार बुलाया ही नहीं। परिवार न जाने कितनी बार माँ के दरबार गया और दर्शन करके चला आया, और आज तक इन्हें जाने का सौभाग्य ही नहीं मिला। जब जब इन्होंने प्लान बनाया, कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि ये दरबार जा ही नहीं पाए। आज तक ये दरबार नहीं जा पाए और इनका परिवार न जाने कितनी बार माँ के दर्शन करके वापस चला आया। इसीलिए कहा गया है कि यात्रा ट्रैक में दरबार जाते समय या कहीं पर भी किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपने मन को साफ करके माँ भगवती की यात्रा करनी चाहिए और अपने गुस्से को काबू में करके यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हमारा ही होता है। देखिए इनके गुस्सा के कारण इन्हें कितना बड़ा सजा मिला। तो ऐसे में ये स्टोरी आप सबको सीख भी देती है कि आप कभी भी माँ भगवती की यात्रा पर जाएं तो धैर्यता के साथ यात्रा करें, गुस्से को दूर करें और दिल से माता रानी की यात्रा करें। देखिए आप सबकी यात्रा माता रानी कितनी सुंदरदायक बनाती है। तो आज की इस पॉडकास्ट में ये थी 2 नई स्टोरियाँ। आशा करूँगा कि आज का ये सैटरडे पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थ्रू ये पॉडकास्ट और भक्तों तक शेयर हो जाए तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को और भक्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जुड़े रहिए ट्रेन राइडर के साथ। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।